बुशरा बीबी की रिहाई, ख्वाजा आसिफ ने भी डील की बात कर दी। वज़ीर दिफा ने ट्वीट में कहा, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। पंजाब को खैराबाद कहकर सीएम हाउस पेशावर में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदही करता है। गंडापुर का पहले धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना और फिर नमूदार होना भी गैर मामूली बात है। ये दोनों शख्सियात नूरा कुश्ती और मुआफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। ये सब कुछ पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ये मिलकर कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने का फैसला। कौमी असम्बली में बिल जमा जुमे के रोज पेश किया जाएगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। मुजवज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजों पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। नई कानून साजी के लिए स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। मुजवज़ा कानून साजी से मुतालिक अमूर पर तजावीज़ का जायजा। JUI का सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने और हाई कोर्ट्स में जजों की तादाद पूरी करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मशवरा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। इजलास के शुरका का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों की फहरिस्त बना ली। बैरिस्टर गौहर, अली जफर, उमर अशूब, असद कैसर के नाम शामिल। उमर नयाजी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान के नाम भी इब्तदाई फहरिस्त का हिस्सा। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। दूसरी जानिब सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत की कानून साजी उसी के गले पड़ेगी। जो तरामीम लाई जा रही हैं वो अवामी मैंडेट के खिलाफ है। पीटीआई को वकला की सियासत में भी बड़ा धचका। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत का इलेक्शन जीत गए। पीटीआई रहनुमा हामिद खान के प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकड़ को पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी शिकस्त हुई। मियां रऊफ अता को इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून की मुबारकबाद। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी मियां रऊफ और एहसन भून को मुबारकबाद दे चुके। कहा, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने हमेशा असूलों की सियासत की और आईन व कानून की बालादस्ती पर कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौका पर मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अवाम की खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खात्मे पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों की तारीफ। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस के समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई को वकला मुकर्रर करने के लिए 31 अक्टूबर तक मोहलत। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध के बाद विफाक में भी MD कैट इम्तिहान दोबारा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्तिहान के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD कैट टेस्ट ले। उधर कराची में MD कैट टेस्ट का पर्चा आउट होने पर FIA की तहकीकात। मशकूक उम्मीदवारों को नोटिस जारी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी रही। कारोबार के दौरान इंडेक्स 91,358 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 668 पॉइंट्स के इजाफे से 90,864 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ पॉलिसी कर्ज की मंजूरी। कर्ज मौसमियाती तब्दीली और आफात के खतरे को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में डैम पर काम करने वाले अहलकारों पर हमला। शरपसंदों की फायरिंग से 5 अहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने कंपनी की मशीनरी भी नजर आतिश कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके औरंगजेब में आम दुश्मनों का पोलियो टीम पर हमला। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। वाक़े पर एफसी और पुलिस की भारी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। इस्लामाबाद में क्लैशनकोफ उठाए डाकू ने बैंक्स को निशाने पर रख लिया। 24 घंटे के दौरान 4 बैंक्स में वारदातें। G94 में नेशनल बैंक के सामने डाकू की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। डाकू रकम का थैला लेकर फरार। बाइक राइडर का हेलमेट पहने डाकू ने बाद में G14 में बैंक में वारदात की। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। डाकू 16,70,000 रुपये लूट कर फरार। थाना सुंबुल के इलाके में भी डकैती की वारदात। लाहौर में स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई। आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 तक जा पहुंचा। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी फिजाई आलूदगी और स्मॉग में इजाफा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। पंजाब असम्बली का स्मॉग पर खसूसी इजलास बुध को होगा। मुल्क के कई इलाकों में सर्दी की दस्तक। मानसहरा, बटग्राम और गिरदोनवाह में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप पर 1 से 1.5 फीट बर्फबारी। चिल्लास गिलगित जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सयाहती मकामात नारान, बटाकुंडी में भी शदीद बर्फबारी। बालाकोट, ओगी, शंकियारी में शदीद बारिश। पानी दुकानों में दाखिल हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख और सीनियर सफारतकारों ने साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ अमेरिका में अपने दोस्त की अहलिया की वफात पर ताज़ियत करेंगे। पेंसिल्वेनिया में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? इलेक्शन 1 हफ्ते की दूरी पर। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज। ट्रंप कहते हैं अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन जीतना है। कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप के दोबारा सदर बनने के संगीन नताइज होंगे। उधर कबल अज वक्त पोलिंग जारी। सदर बाइडन वोट डालने के लिए कतार में खड़े रहे। वाशिंगटन और वैंकूवर में 3 बैलेट बॉक्सेस में आग लगने से सैकड़ों वोट जल गए। कौमी क्रिकेट टीम का मिशन ऑस्ट्रेलिया पहला दस्ता पहुंच गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ समेत 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंचे। दीगर खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ आज रात कराची से रवाना होगा। चेयरमैन PCB का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मुत्तहिद होकर खेलने और आखिरी बॉल तक लड़ने की तलकीन की। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला वनडे 9 नवंबर को होगा। 2024 Ballon d'Or France football winner is Rodrick. और स्पेन के स्टार रॉड्री ने फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन ड'Or जीत लिया। बार्सिलोना की एना टैबोन को बेहतरीन खातून खिलाड़ी का अवार्ड मिल गया। उभरते हुए स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल ने कोपा ट्रॉफी जीत ली। याशीन ट्रॉफी एमएलएनओ ने मार्टिन्स ने जीती। ग्रेट मिलर ट्रॉफी हैरी केन और किलियान म्बाप्पे को मुश्तरका तौर पर मिली। रियल मैड्रिड बेहतरीन मेंस और बार्सिलोना बेहतरीन विमेंस क्लब करार पाया।